हाँ तो बच्चों आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम लोग सिंटेक्स भी बोलते हैं, इस टॉपिक का आज तीसरा दिन है। इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है। आप लोग शुरुआती से ही देखना शुरुआत कीजिएगा, तब जाके आपको ढंग से समझ में आएगा। आपको इससे पहले हम 12 रूल बता चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज 13वां रूल शुरू कर रहे हैं। तो यूं समझिए फिलहाल कि आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सब्जेक्ट और वर्ब, इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब में क्या करना है? तालमेल बैठाना है। एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति। कहने का मतलब जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें आप यहाँ ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान दिया है, पोस्ट में कुछ और 2 ऑप्शन मिलता है आपको, उसी में से एक आपको चुनना है, सिंगुलर या प्लूरल। तो सिंगुलर या प्लूरल जो चुनाव करना है, अपने मन से नहीं चुनाव करना है, रूल जो कहेगा रूल के अनुसार चलना है। इससे पहले जो 2 वीडियो बन चुका है इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पर, उसको शुरुआत से आप पढ़ के आप कभी इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने बात को। अगला रूल क्या कहता है, पढ़िए बोर्ड पर। लिखता है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ। इतना सारा शब्द दिया है। इसका मीनिंग तो मेरे ख्याल से जानते हो, फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं। मोस्ट मतलब क्या होता है? अधिकांश, अधिक। सम मतलब कुछ, हाफ माने आधा, लॉट्स माने होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, इसका भी मतलब वही होता है प्रचुर मात्रा में, चाहे काफी माने काफी अधिक। ए लॉट ऑफ, तो इस अब देखिए इस 2 रूल एक बार समझना है इसमें। तो यहाँ बोले कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, लॉट्स ऑफ वगैरह 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 के बाद क्या कहता है कि प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अच्छा, इसके बाद फिर वही शब्द है जिसे यहाँ मोस्ट ऑफ लिखे हैं और डॉट डॉट करके ये लास्ट वाला वर्ड उठा के यहाँ पर डाल दिए हैं। कहने का मतलब वो सारा शब्द मान के चलिए कि सब लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, लॉट्स ऑफ वगैरह वगैरह, यहाँ तक पहुंचिए ए लॉट ऑफ। तो ये दोनों रूल में समझिए कि उतना ही बात लिखा है। पहला बार में यहाँ से वहां तक सब लिख दिए हैं, और दूसरा बार में क्या किए हैं कि उसका पहला शब्द एक लास्ट शब्द डालकर अब बीच पे डॉट कर दिए हैं। तो अब आइए, तो यहाँ रूल तो एक ही जैसा है, लेकिन हम लोग को फैसला करना है वर्ब का कि वर्ब कैसा लगेगा। तो अब बात सुनिए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ वगैरह वगैरह जो शब्द है उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद जो आपका नाउन आ रहा है उस नाउन को चेक कीजिए। और रूल भी आपका कही रहा है कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ वगैरह के बाद यदि आपका प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन, तो उसके साथ आपको वर्ब लगाना होगा प्लूरल। एग्जाम्पल देख लीजिए, कहता है मोस्ट ऑफ, ये सब जो है लिखा है MOST, मोस्ट, MOST मोस्ट, मोस्ट ऑफ द का, मोस्ट ऑफ द अतः क्वेश्चंस, क्वेश्चंस प्लूरल है। हाफ ऑफ द क्या, अतः बॉयज, हाफ ऑफ द बॉयज। तो इन सारे शब्दों के बाद, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ वगैरह वगैरह शब्दों के बाद यदि आपका प्लूरल नाउन दिख रहा है, प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो, तो उसके साथ हम लोग को वर्ब कैसा लगाना है? प्लूरल वर्ब लगाना है। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस यहाँ प्लूरल के रूप में है, तो क्या करेंगे इसमें वर्ब हम कैसा लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि वाज वर्ब में क्या लगेगा। तो आप भी है कि वर्ब लगेगा। आधा लड़का आज एब्सेंट है, हाफ ऑफ द बॉयज, बॉयज शब्द क्या है? प्लूरल है, तो बॉयज के बाद प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी हमको कैसा लगाना होगा? प्लूरल वर्ब। तो क्या आप लगाइएगा? आर। ठीक है, अब बस वही रूल है, सेम टू सेम वही रूल है, मामला सिर्फ नाउन के फर्क का है। तो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ वगैरह वगैरह शब्दों के बाद अब नाउन चेक कीजिए। नाउन कैसा हो? कहता है या तो सिंगुलर नाउन आए तो, या अनकाउंटेबल नाउन आए तो। सिंगुलर समझ रहे हैं, एक वचन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। कहने का मतलब ऐसा नाउन जिसको गिनती न की जा सके, इसको अगणनीय संज्ञा कहा जाता है, जिसकी गिनती नहीं की जा सके, जैसे दूध, चीनी, पानी, ये सब जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो फिर से पकड़िए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ वगैरह वगैरह के बाद यदि प्लूरल नाउन आता है तो आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये तो सीख लिया आप। इसके बाद इन्हीं सारे शब्दों के बाद
यदि आपका सिंगुलर नाउन आता है या अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ आपको वर्ब लगाना होगा सिंगुलर वर्ब। अब देखिए एग्जांपल पकड़िए, हाफ ऑफ द, क्या हाफ ऑफ द, तो मिल्क। यहां कहता है हाफ ऑफ दिस मैंगो, इस आम का आधा। तो यहां मिल्क शब्द क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। आइए क्या है, मैंगो क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो आपको हम बताइए दिए कि इन सारे शब्दों के बाद सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आपको वर्ब लगाना होगा सिंगुलर। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लीजिए। जिससे मान लीजिए कि आप 20 गो आम लेकर आए हैं खरीद के और उसमें से 10 गो सड़ गया, मान लीजिए, तो क्या कहेगा कि आधा आम सड़ गया। तो वहां 20 गो में से 10 गो सड़ा है तो वहां कहिएगा हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज। मैंगोज कहने का मतलब कि आम की संख्या अधिक थी, उसमें का आधा सड़ गया। अब मान लीजिए एक आम खरीद कर लाते हैं, उसी अमवा में से एक साइड से सड़ा हुआ है, तो तब क्या कहिएगा, हाफ ऑफ दिस मैंगो, इस आम का आधा, मैंने एक आम का आधा। मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 किताब खरीद कर लाए पढ़ने के लिए और उसमें से 5 आप पढ़ लिए, तो क्या कहिएगा, हाफ ऑफ द बुक्स। यहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग कीजिएगा कि हाफ ऑफ द बुक्स। लेकिन एक किताब लाते हैं उसी का आधा पढ़ लेते हैं हाफ, तो उसका कहिएगा हाफ ऑफ दिस बुक, इस किताब का आधा। तो फिर से दोनों पकड़ लीजिए रूल, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ वगैरह वगैरह के बाद यदि प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, और इन्हीं सारे शब्दों के बाद यदि सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन आता है तो फिर आपको लगाना होगा सिंगुलर वर्ब। चलिए, हाफ ऑफ द मिल्क, आधा मिल्क जो था बेकार था, तो यहाँ पर मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब। हाफ ऑफ दिस मैंगो, इस आम का आधा, ये सड़ा हुआ है, रोटेन मन होता है सड़ा हुआ, तो यहाँ मैंगो जो है यह क्या है, सिंगुलर के रूप में है, इसलिए यहाँ वर्ब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर, यानी कि लगा देंगे हम इज। ये दोनों रूल क्लियर हो गया। अब चलिए, अब उसी के जैसा है ये 15-16 भी कहता है 1/3 ऑफ। 1/3 मैंने क्या होता है, एक तिहाई। 1/3 मैंने क्या होता है, एक तिहाई। 2/3 मतलब 2 तिहाई। 1/4 मतलब 1 चौथाई। 3/4 मतलब 3 चौथाई। पार्ट ऑफ माने उसका कुछ भाग, कुछ हिस्सा। 20 या 30%, 20 या 30%। रेस्ट ऑफ, रेस्ट माने होता है शेष। अब आइए दोनों रूल एक साथ सीखा जाएगा इसको। ये 1/3, 2/3, 1/4 वगैरह वगैरह के बाद इसमें भी मामला वही है। अगर नाउन आपका आ रहा है प्लूरल तो आपको वर्ब लगाना होगा प्लूरल। इन्हीं सारे शब्दों के बाद, इन्हीं सारे 1/3 वगैरह वगैरह जो शब्द आया है, तो इन्हीं सारे शब्दों के बाद यदि आपका नाउन आ रहा है सिंगुलर या अनकाउंटेबल तो आपको वर्ब लगाना होगा सिंगुलर। अब देख लीजिए एग्जांपल्स पकड़ लीजिएगा। 1/3 ऑफ द मैंगोज। 1/3 ऑफ द मैंगोज, मैंगोज कहते हैं क्या लग रहा है कि आम की संख्या अधिक थी, उसमें एक तिहाई, इस वाले 30 गो आम लाए थे उसमें से 10 गो सड़ गया, तो आप कहिएगा ना कि एक तिहाई आम सड़ गया, तो वहां पर कहिएगा 1/3 ऑफ द मैंगोज। अब मान लीजिए एक ही आम लाए हैं और उसका एक तरफ से एक तिहाई सड़ा हुआ है, तो वहां कैसे कहेगा, 1/3 ऑफ दिस मैंगो, इस आम का एक तिहाई। तो चलिए, अगर इन सारे शब्दों के बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो तो आपको वर्ब लगाना होगा प्लूरल वर्ब। तो क्या लगाइएगा, वर्ब। अगर प्लूरल नाउन आया है तो क्या लगाइएगा, प्लूरल वर्ब। क्या कहिएगा, हैव। ठीक है। अब फिर आइए, इन्हीं सारे शब्दों के बाद, इन्हीं सारे शब्दों के बाद यदि सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो, एक वचन या अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सके, तो उसके साथ फिर हम कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल पकड़िए। 1/3 ऑफ दिस मैंगो, एक तिहाई, इस आम का एक तिहाई, एक आम है उसका एक तिहाई। यहाँ सिंगुलर नाउन का बोध करा रहा है। अब 50% ऑफ द वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको रूल हम बतेबे के हैं कि 1/3 वगैरह वगैरह के बाद यदि सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ आपको वर्ब कैसा लगाना होगा, सिंगुलर वर्ब। तो चलिए लगाइए। 1/3 ऑफ दिस मैंगो, एक काम है सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। क्या लगा देंगे हम, वाज। 50% ऑफ द वाटर, पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आप वर्ब कैसा लगाइएगा, इज, सिंगुलर। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। अगला एक्सप्रेशन देखिए।
पढ़िए बोर्ड पर लिखता है ए सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, a team of, a bunch of, a crowd of, a group of, a class of, a herd of, a galaxy of। अब ये सारा शब्द देखिएगा प्लूरल को डिनोट करेगा। एक सेट किताब हम आज खरीदे हैं, एक सेट में एगो किताब खरीदे हैं। ये शब्द में ऐसा है कि उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। मान लीजिए कोई कहता है कि अरे मेरे पास एक झुंड लड़का आ रहा था पढ़ने के लिए, तो एक झुंड कब था हो, एगो का झुंड बनता है। ये शब्द ऐसा है कि अपने साथ प्लूरल नाउन लेकर आएगा ही। एक सेट, एक टीम, एक गुच्छा, एक भीड़, ग्रुप, समूह, क्लास, हर माने झुंड होता है, गैलेक्सी माने तारों का झुंड। एक झुंड लड़का आ रहा है, एक झुंड। ये सुनने से आपको लग रहा होगा कि लड़कों की संख्या अधिक होगी। आज एक सेट किताब हम खरीदे हैं, एक सेट किताबों की संख्या अधिक होगी। एक टीम प्लेयर आ जाए हैं खेलने के लिए यहाँ पर, एक टीम एक व्यक्ति से, एक प्लेयर से टीम बनता है। कहने का मतलब ये सारा शब्द ऐसा है कि इसके बाद आपके पास प्लूरल नाउन का आना ही आना है। नाउन प्लूरल अइबे करेगा, लेकिन आपको वर्ब लगाना होगा सिंगुलर। ये ध्यान रखिए, ये ऐसा शब्द है कि इसके बाद नाउन तो आएगा प्लूरल, लेकिन आपको वर्ब लगाना होगा सिंगुलर। ये क्या है बता रहे हैं। अब आप कहते हैं एक सेट किताब आज हम खरीदे हैं, मानते हैं किताब की संख्या अधिक थी, लेकिन सेटवा को खरीदे हैं एक सेट, एक इकाई का बोध करा रहा है। एक टीम प्लेयर आ जाए हैं खेलने के लिए, एक टीम खिलाड़ियों का एक टीम आया है। तो टीम ठीक है, खिलाड़ी की संख्या कितना भी हो सकता है, लेकिन कहने के बाद तो टीम कौन है, एगो है, एक टीम है, एक टीम, एक इकाई का बोध कराता है। अब समझ रहे हैं। एक बैच हम पढ़ा लिए, एक बैच हम पढ़ा लिए, तो बैच में लड़का 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन बैचवा हम कब पढ़ाए, एक बैच, एक इकाई का बोध कराता है। इसीलिए इसके साथ वर्ब कैसा प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब। फिर से एक बार सुन लीजिए, ए सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ वगैरह के बाद आपका नाउन जो आएगा हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमको लगाना है सिंगुलर। चलिए, ए सेट ऑफ बुक्स, ए सेट ऑफ बुक्स, प्लूरल नाउन आया है, किताबों का एक सेट, किताबों का एक सेट, एक सेट एक है, तो आपको वर्ब कैसा लगाना होगा, सिंगुलर। है भाई में क्या लगा दीजिएगा, है। एक टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक टीम, खिलाड़ी कितने हमको मतलब नहीं है, उनका टीम का वो है, तो एगो टीम है, तो उसके साथ वर्ब क्या लगाना होगा हमको, सिंगुलर यानी कि इज। ठीक है, चलिए अगला रूल देखिए, कहता है कि सम नाउन्स सीम प्लूरल। पढ़िए इसको बोर्ड पर, सम नाउन्स सीम प्लूरल। सीम माने होता है प्रतीत होना, लगना। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल प्रतीत होते हैं, देखने में प्लूरल जैसा लगते हैं, बट दे आर सिंगुलर इन यूज, लेकिन वास्तव में वो प्लूरल होते नहीं, सिर्फ प्लूरल जैसा लगते हैं। वो प्रयोग में क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं, वास्तव में वो सिंगुलर ही होते हैं। इसलिए उसके साथ सो बी यूज, यहां से पढ़ लीजिए, सो बी यूज, इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं, सो बी यूज, इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब विथ देम, उनके साथ हम लोग कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से पूरा रूल सुनिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं। ये लगने के चलते, जिसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये एस लगने के चलते ये प्लूरल का आभास कराता है, ऐसा लगता है कि प्लूरल है, लेकिन वास्तव में वो सब प्लूरल कोनो नहीं है, वो सब सिंगुलर है। और उसके साथ आपको वर्ब कैसा लगाना है, सिंगुलर वर्ब। चलिए, लिखता है कि राजनीति एक गंदा खेल है, कैसे बनाइएगा, पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स एस लगा है, लेकिन ये सिंगुलर है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, यहाँ पर ये वाला भरा जाएगा। फिजिक्स इज डिफिकल्ट, फिजिक्स एस लगा है, प्लूरल का एहसास करा रहा है, लेकिन वास्तव में सब प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। और उसके साथ वर्ब आपका कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, अब एक बार फोकस करते हैं सब पर। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, इन्हीं सारे शब्दों के बाद सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब।
वन थर्ड, टू थर्ड वगैरह वगैरह के बाद यदि प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, और इन्हीं सारे शब्दों के बाद यदि सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब। ये सेटअप है, चेन अप है, टीम अप वगैरह वगैरह जो ऐसा शब्द होता है कि इसके बाद नाउन तो आता है प्लूरल, लेकिन आपको वर्ब लगाना होगा सिंगुलर। कुछ ऐसी क्रिया, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, 18 नंबर पर बोल रहे हैं हम। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल नहीं होते हैं, वो सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए उसके साथ वर्ब का प्रयोग हम लोग सिंगुलर ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला रूल देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला रूल पढ़िए बोर्ड पर। कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, यूज प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में आते हैं। कैसे? तो एज सिंगुलर मतलब सिंगुलर के रूप में। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होते हैं विथ सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर की तरह प्रयुक्त होते हैं और उनके साथ हम लोग वर्ब कैसा लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। इतना कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। ये सब पोस्ट में कुछ शब्द दिया गया है, बहुत सारा शब्द है, तो ये जितना शब्द आप पोस्ट में देख रहे हैं इस सब के साथ आंख मूंद कर आपको लगा देना है सिंगुलर वर्ब। अब जैसे न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, पोएट्री, पोल्ट्री, एडवाइस, लगेज, बैगेज, ये इतना नाउन लिखा हुआ है। अब देखिए आप कंफ्यूज कैसे होइएगा, यहाँ पर लिखा है मोस्ट ऑफ द न्यूज, अधिकतर, अधिकतर, अधिकांश, तो अधिकांश शब्द सुन के लगेगा कि हमको प्लूरल लगा देना चाहिए, लेकिन प्लूरल नहीं लगेगा, आपको क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। मोस्ट ऑफ द न्यूज, अधिकांश न्यूज अविश्वसनीय था, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय था, तो मोस्ट ऑफ द न्यूज आपको कैसा वर्ब लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो क्या लगाइएगा आप? वाज। कुछ फर्नीचर टूटी हुई है, कुछ फर्नीचर, सम फर्नीचर, तो इसके साथ आपको वर्ब लगाने के लिए पहले ही बोल चुके हैं कि सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो आप क्या लगाइएगा? इज। अब और एक आपको बात बता दे रहे हैं, इसका प्लूरल फॉर्मेशन जब नाउन पढ़िएगा उस समय आपको बताया जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। कहने का मतलब मान लीजिए एक न्यूज है तो उसको न्यूजे कहिएगा, अब 20 गो न्यूज है तो न्यूजे कहिएगा, न्यूजेज नहीं, इसका प्लूरल नहीं बनता है। एगो फर्नीचर चुका है तो फर्नीचरे कहिएगा, अब 20 गो फर्नीचर चुका है तो फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं आप कह सकते, इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते हैं, इसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जितने कोष्ट में शब्द हैं उनके साथ आपको वर्ब पैसा लगा देना है सिंगुलर। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब कहता है कि सम ड्रेसेज मतलब कुछ पोशाक। अगला कहता है इंस्ट्रूमेंट्स, सम ड्रेसेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर इन टू पार्ट्स। कुछ ऐसे पोशाक होते हैं या कुछ ऐसे औजार होते हैं जो दो पार्ट में बटे होते हैं। जिसे हम लोग चश्मा पहनते हैं तो चश्मा एक है लेकिन उसका दो टुकड़ा है, दो पार्ट है। तो कुछ ऐसे पोशाक और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दो पार्ट्स में बटे होते हैं। अगला सेंटेंस पढ़िए, वी यूज, हम लोग प्रयोग करते हैं प्लूरल वर्ब विथ देम। फिर से सुन लीजिए, कुछ ऐसे पोशाक और औजार होते हैं जो प्लूरल दो भाग में बटे होते हैं और दो भागों में बटे होने के चलते ग्रामरियन लोग उसको प्लूरल मानता है और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में क्या होता है? पैजामा, तो पैजामा एक है ना, है दो टुकड़ा, दो पार्ट में बटा हुआ है। पैजामा भी अंग्रेजी शब्द है, हिंदी भी शब्द है। टाइट्स, जो आप लोग फिटिंग टाइट पहनते हैं उसको टाइट कहा जाता है। सॉक्स, सॉक्स में क्या होता है? मोजा। शूज मतलब जूता। पैंटीज और ब्रीफ्स दोनों का मतलब होता है जांघिया। सीजर्स माने कैंची। टोंग्स माने होता है चिमटा, चिमटा समझ रहे हैं? रोटी जो पकाया जाता है इसे पलट कर, देहात में उसको सोईठा लोग, औरत लोग बोलती है, इसे रोटी पकड़ के पलटने वाले उसको टोंग्स कहा जाता है। बिनोकुलर्स माने होता है दूरबीन, नहीं लड़का मैच देखता है इसे लगाकर, उसको दूरबीन बोला जाता है, बिनोकुलर्स। डिवाइडर्स, डिवाइडर्स मतलब आपको परकाल होता है, जो मैथ लोग टीचर आप लोग बताते हैं, मैथ वही बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? उसको परकाल। अब पिंसर्स मतलब होता है सड़सी, सड़सी के मतलब बढ़ई लोग देखे होंगे यूज को, जब कांटी फंस जाता है तो ऐसे पकड़ के ऐसे जो खींचता है उसको हम लोग सड़सी बोलते हैं। तो ये जितना आप कोष्ट में सब देख रहे हैं, चाहे वो ड्रेस हो चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो, आप देख रहे हैं कि दो भागों में बटा हुआ है। पैजामा हो, टाइट्स हो, जूता हो, सॉक्स, सारा चीज आपका दो भागों में बटा हुआ है। और दो भागों में बटे होने के चलते
इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं, और इसके साथ हम लोग वर्ब भी जो लगाते हैं वो प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। देख लीजिए, लगाने के लिए बोला है कि आप हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। तो योर सीजर्स कैंचियां एक ही है, लेकिन फिर भी चूंकि कैंची भी 2 भाग में बटा होता है, तो हम लोग को बताया गया है रूल के, हम लोग को प्लूरल वर्ब लगाना है तो क्या लगाएंगे हम, आर। तुम्हारा पैंट फटा हुआ है तो पैंटवा एक है, और 2 भागों में बटे होने के चलते उसको हम प्लूरल मानेंगे, और उसके साथ वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल, यानी कि आर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आइए, अगला रूल आपका मिलता है कॉलेक्टिव नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उसमें एक भाग होता है कोची, अतः कॉलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में आप लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा समझ रहे हैं, तो पब्लिक, फैमिली, मीटिंग, कमिटी, गवर्नमेंट, जूरी सब, जूरी होता है न्यायाधीशों का मंडली, जैसे बड़ा बड़ा केस देखने के लिए 4-5 जज का जो समूह होता है उसी को हम लोग जूरी बोलते हैं। आर्मी समझ रहे हैं, असेंबली में सभा ही समझ रहे हैं आप। तो अब आइए, ये जितना कोष्ट में आप देख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा, पब्लिक, फैमिली, मीटिंग, कमिटी, गवर्नमेंट, जूरी, आर्मी, ये सब बहुत सारा शब्द है। तो इसके साथ आप कैसा वर्ब लगाइएगा, आपको लिखा है कहीं सिंगुलर या प्लूरल लगाने के लिए, नहीं लिखा है। क्या लिखा है, इसका आंसर पोस्ट में लिखा हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए। लिखा है वर्ब हमारा कैसा लगे, अकॉर्डिंग टू द सेंस, इसका हिंदी होगा अर्थ के अनुसार। क्या अर्थ निकलेगा उसका, अर्थ के अनुसार। अब अर्थ से क्या मतलब है, मेरे बात को समझिए। जैसे आपका फैमिली है, मान लीजिए आपके परिवार में 10 सदस्य है, आप पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये सब जो है, अब हम कैसे कहें कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो किस रूप में वो कार्य कर रहा है उस पर निर्भर करता है। वो सिंगुलर का भी कार्य कर सकता है, प्लूरल का भी कार्य कर सकता है। इसे मान लो आपका फैमिली है, आपके पिताजी बोले कि बचवा को बीसीए कराना है, मान लीजिए, तो सारा परिवार कह दिया कि हाँ बीसीए कराना है। यहाँ परिवार जो है सो एक मत हो गया, तो यहाँ एक का बोध हो गया, यहाँ सिंगुलर का काम कर रहा है आपका फैमिली। और वही आपका एक पिताजी कहता है कि बचवा को बीसीए कराना है, तो आपके चाचा जी कि नहीं इसको बीटेक कराना है, तो कोई कह रहा है कि नहीं इसको जनरली बीए ही करने दीजिए, कोई कहता है बीएससी करने दीजिए, कोई कह रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है इसका शादी कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका फैमिली जो है सब डिवाइड हो गया, बट गया, अलग अलग हो गया। मीटिंग समझ रहे हैं आप लोग, आपके गांव में मीटिंग होता है मान लीजिए, और उस मीटिंग में कोई एक व्यक्ति, मीटिंग समझ रहे ना, तो मीटिंग में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला कि गांव का जो मंदिर है वो थोड़ा सा माने डैमेज हो गया है, उसका रिपेयर कर देना चाहिए। तो सब लोग बोले हाँ हाँ मंदिर को रिपेयर कर देना चाहिए। तो वहां पर जो मीटिंग का प्रारूप है वो सिंगुलर हो गया, क्योंकि सारे लोग सहमत हो गए, एक हो गए। अब वही कह रहे मंदिरवा छोड़िए ना भाई, पहले पुलवा ज्यादा घर है उसको जल्दी बनवाइए, तो कोई क्या पंचायत भवनवा को मरम्मत कर दिया जाए, तो कोई क्या, तो अलग अलग भाषा जब निकलने लगा तो वो लोग डिवाइड हो गए। जैसे हम लोग बैच में पढ़ रहे हैं अभी 10, 20, 50, 100 जो ही बैठे हैं, मान लो हम बोले कि 2 और 2 4 होता है, एक बात कर रहे हैं, और सब लोग बोल के हाँ हाँ सर 2 और 2 4 तो ही करता है। तो हम लोग पूरा बैच जो है अब एक हो गया, यहाँ पर पूरा बैच जो है सिंगुलर का काम कर रहा है। अब उसमें से एक लड़का नहीं सर 2 और 2 तो 5 होता है, तो नहीं 2 और 2 तो 9 होता है, कोई 2 और 2 17 होता है। तो कहने का मतलब हम लोग एक नहीं रह गए, बट गए। कहने का मतलब ये मेरा ये है कि ये जितना आप शब्द देख रहे हैं ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके कार्य के आधार पर हम देखेंगे। अगर ये सिंगुलर के रूप में माने एक का बोध करा यानी कि सिंगुलर के रूप में आएगा, तब इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए अगर प्लूरल का भाव लेकर आएगा तो उस परिस्थिति में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा है द पब्लिक, इसके बाद ब्लैंक्स दे दिया भरने के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी लिखा है द पब्लिक, यहाँ पर भी ब्लैंक्स है। अभी दोनों एग्जाम्पल को हमको इतना ही दिखाया जाए, इतना से इधर है, इसको दिखाया जाए इतना से इधर है, तो हम कुछ नहीं पता हमको ये सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है कि प्लूरल कर। पूरा जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब जाके हमारा बात क्लियर होगा। आप पढ़िए, पहला वाला एग्जाम्पल में कहता है कि द पब्लिक ब्लैंक्स एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, इसका हिंदी समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। पब्लिक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, पब्लिक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तो कोई बात स्वीकार किया है मतलब सब लोग एक मत है, तो यहां ये सिंगुलर का काम कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है देख लीजिए, द पब्लिक ब्लैंक्स फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, पब्लिक आपस में लड़ रही है। तो लड़ाई कहां होता है, जहां मत भिन्नता होती है, मत में अलग अलग भिन्न हो गए। तो अब देखिए, तो पहला सेंटेंस जो है आपका एग्जाम्पल कि पब्लिक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है,
तो पब्लिक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, इसका मतलब एकमत है, यानी सिंगुलर के रूप में है। तो इस परिस्थिति में हम भर प्रयोग करेंगे सिंगुलर, इसका मतलब हैज। और दूसरा सेंटेंस जो है वो कहता है पब्लिक आपस में लड़ रही है, तो लड़ाई हो रही है, इसका मतलब सब लोग अलग अलग बटे हुए हैं। तो यहाँ जो पब्लिक शब्द है वो प्लूरल का काम कर रहा है, तो यहाँ इस परिस्थिति में हम भर लगाएंगे आर यानी कि प्लूरल। एक और एग्जांपल दे दिए समझने के लिए आपको। सरकार ने इस बिल को पास कर दिया है, कोई प्रपोजल आया और सरकार ने उस बिल को पास कर दिया, तो पास कर दिया का मतलब सब कोई सहमत था तब ना कोई बिल पास हुआ। इसका मतलब यहाँ गवर्नमेंट जो है वो सिंगुलर के रूप में है, एक वचन के रूप में है, इकाई के रूप में है। और यहाँ कहता है कि द गवर्नमेंट ब्लैंक्स कंसीडरिंग ऑन दिस बिल, सरकार इस बिल पर विचार कर रही है। कोई कह रहा है पास कर दिया जाए, कोई कह रहा है नहीं पास किया जाए, कोई कह रहा है जनवरी में किया जाए, कोई कह रहा है जून में किया जाएगा। तो यहाँ सरकार अभी विचार कर रही, मतलब अभी बटे हुए हैं लोग। और यहाँ पर मामला है कि सरकार ने इस बिल को पास कर दिया। जब सरकार ने आपको बिल को पास कर दिया मतलब एकमत हो गए हैं। एकमत होने का मतलब एक गवर्नमेंट शब्द जो है यहाँ सिंगुलर का काम कर रहा है, तो इसके साथ हम वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर क्या लगाएंगे, हैज। इस पर अभी विचार कर रही है सरकार, तो सरकार विचार कर रही है मतलब सहमति नहीं बना है, बटे हुए हैं लोग, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लूरल आर। अब देखिए अगला रूल देखिए क्या कहता है, थोड़ा समझना पड़ेगा। जिससे आपके केमिस्ट्री के सर लोग पढ़ाते हैं कि H2+O मिल के जल बन जाता है, कहते हैं आप लोग। तो हमारे रूल में आइए, कहता है कि दी प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू कॉमन नाउन। अब इसको लैंग्वेज में लिखा है तो बहुत लंबा हो जाता है, इसे समझ लीजिए। कहने का मतलब दी और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो आप लोग समझ रहे हैं, विशेषता बताने वाला शब्द। तो दी और एडजेक्टिव भी जब दोनों मिल जाते हैं H2O, तब क्या बन जाता है, जल बन जाता है, माने कॉमन नाउन बन जाता है। दी और एडजेक्टिव मिलके क्या बन जाते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, ये पूरी जाति भर का बोध कराने लगता है, समझ रहे हैं। तो दी और एडजेक्टिव दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, कॉमन नाउन, यानी जाति भर का बोध कराने लगते हैं, और उसके साथ हम लोग को वर्ब लगाना होता है प्लूरल। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द पुअर ब्लैंक्स ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। इसका हिंदी निकलेगा कि गरीब ईमानदार होते हैं। तो क्या बुझा रहा है कि एगो गरीब, इसे नहीं लग रहा है कि गरीबों की पूरी जाति। द ब्लाइंड ब्लैंक्स अनेबल टू सी, अंधे नहीं देख सकते, तो एगो अंधे नहीं देख सकते या बाकी सब देखेगा, मतलब इसे नहीं लग रहा है आपको पूरी जाति भर का बोध करा रहा है। तो जब पूरी जाति भर का बोध करा रहा है तो उसके साथ वर्ब हमको कैसा लगाना होगा, प्लूरल वर्ब लगाना, बस समझ रहे हैं। तो द और एडजेक्टिव, कहने का मतलब दी और एक एडजेक्टिव जब दोनों मिल जाता है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, पूरे जाति भर का बोध कराने लगता है, और उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द ब्लाइंड माने अंधों की पूरी जाति, तो यहाँ पर उसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब एक और रूल है, देख लीजिए इसको भी। कहता वन ऑफ द, ये ऐसा शब्द है कि इसके बाद प्लूरल नाउन अइबे करेगा। वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द बुक्स, ये ऐसा शब्द है वन ऑफ द कि उसके बाद प्लूरल नाउन ही आता है, लेकिन आपको वर्ब कैसा लगाना होता है, सिंगुलर। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका जो अर्थ निकलता है वो सिंगुलर की तरह निकलता है। कैसे, वन ऑफ द टीचर्स ऑनेस्ट, तो सब शिक्षक ईमानदार नहीं है, उसका अर्थ निकलेगा शिक्षकों में से कोई एक। वन ऑफ द टीचर्स का अर्थ क्या निकलेगा, शिक्षकों में से कोई एक ही ईमानदार है, सब ईमानदार नहीं है। यहाँ आइए, वन ऑफ द बुक्स, तो किताबों में से कोई एक, सब किताब नया नहीं है। वन ऑफ द बुक्स, किताबों में से कोई एक, तो सिंगुलर का बोध करा रहा है, तो इसलिए इसके साथ हम लोग कैसा प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो क्या लगा दीजिएगा यहाँ पर, वाज, इसमें लगा देना है आपको इज, ठीक है। अब एक बार फोकस कर देना है टोटल रूल पर, फिर से एक बार देख लीजिए। कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर विथ सिंगुलर वर्ब, मतलब कुछ ऐसे नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कहता है सम ड्रेसेज और इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे पोशाक और औजार होते हैं जो दो भाग में बटे होते हैं, और दो भागों में बटे होने के चलते ग्रामरियन लोग उसको प्लूरल मानता है, हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। समूहवाचक, कॉलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। ये जो पोस्ट में जितना शब्द आपका लिखा है सब समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या है कि हम सिंगुलर प्लूरल का फैसला अभी नहीं करेंगे,
उसका प्रयोग किस अर्थों में हो रहा है। अगर सिंगुलर के अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल के रूप में प्रयोग हो रहा है तो प्लूरल वर्ब। और जिसे पब्लिक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, मतलब एक मत है तो सिंगुलर वर्ब, अब पब्लिक आपस में लड़ रही है, यहाँ पर बटा हुआ है यानी कि प्लूरल के रूप में है तो प्लूरल वर्ब। अगला रूल कहता है कि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू कॉमन नाउन। किसी भी एडजेक्टिव के साथ द का जुड़ जाता है तो दोनों मिलकर जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वन ऑफ द शब्द जो है, वन ऑफ द, उसके अर्थ होता है उनमें से कोई एक। वन ऑफ द ऐसा शब्द है इसके साथ प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब लगता है सिंगुलर। आज के क्लास हम इतना ही लेते हैं बाबू, और इसका अगला अभी रूल बाकी है सिंटेक्स का। इसके बाद क्या होगा जो भी होगा अब अगले वीडियो में। आप थैंक यू बच्चे।